कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, उनके साथ बंधा होता है अतीत का दर्द, चीखें और वो राज जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे हॉस्टल में जहां हंसी ठिठोली तो है, पर दीवारों के पीछे छुपा है खामोशी का खौफ। एक ऐसा कमरा जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, क्योंकि कहते हैं वो कमरा कभी खाली नहीं होता। ये है कमरा नंबर 7 की कहानी। आज उसका एहसास मुझे फिर हुआ, इतने साल बाद भी। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सर्द हवा, वही फुसफुसाहट और वही परछाई मुझे याद आ जाती है। ये सब उस रात शुरू हुआ था जब मैं पहली बार अपने कॉलेज के पुराने हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। हॉस्टल बड़ा था, गलियारों में हमेशा हलचल रहती थी, लेकिन एक जगह हमेशा अजीब सी खामोशी थी। कमरा नंबर 7। पूरे हॉस्टल में भीड़ थी, हर कमरा भरा हुआ था, मगर ये कमरा सालों से खाली पड़ा था। किसी ने कहा पानी टपकता है, किसी ने कहा फर्नीचर टूटा है, लेकिन अजीब बात ये थी, जब भी मैं उस दरवाजे के पास से गुजरता, एक ठंडी हवा मेरी गर्दन से गुजर जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे छू गया हो। एक रात अचानक हॉस्टल की बिजली चली गई, सब लड़के नीचे जमा हो गए, लेकिन मेरा फ़ोन ऊपर ही रह गया था। जब मैं अकेले अंधेरे गलियारे से गुजर रहा था तो टुक 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 की आवाज़ सुनाई दी, किसी के दरवाज़ा खटखटाने जैसी। वो आवाज़ कमरा नंबर 7 से आ रही थी। मैंने कदम रोक लिए और तभी दरवाज़ा खुद ब खुद चर की आवाज़ से खुल गया। अंधेरे से मेरी ही आवाज़ गूंजी, अब तो मुझे देख सकते हो, है ना? डर बढ़ता गया। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। आधी रात मेरी खिड़की पर कोई खटखटाता, बाथरूम के शीशे में मुझे पीछे किसी की परछाई दिखती। दोस्त कहते तू अभी गलियारे में खड़ा था ना, जबकि मैं अपने बिस्तर पर था। हर बार सबकी निगाहें उसी कमरे की ओर जाती, कमरा नंबर 7। आखिर एक दिन मैंने वार्डन से पूछ ही लिया, आखिर ये कमरा हमेशा खाली क्यों रहता है? उसने गहरी सांस ली और सच सामने आया। सालों पहले ये जगह हॉस्टल नहीं थी, ये था ब्रिटिश ज़माने का मानसिक आश्रम। और कमरा नंबर 7 उस आश्रम का सबसे कुख्यात कमरा। वहाँ एक मरीज़ था, राघव। वो कहता था कि उसे लोगों के अंदर छुपे साए नज़र आते हैं। डॉक्टरों ने उसे पागल मानकर जंजीरों से बांध दिया। फिर बाकी मरीज़ मरने लगे, कोई पंखे से लटका, किसी का गला कटा। हर बार राघव चीखता, मैंने नहीं किया, सायों ने कराया। फिर एक तूफानी रात को उसकी लाश उसी कमरे में मिली। उसकी कलाई कटी हुई थी, दीवार पर उसके खून से लिखा था, मैं इस कमरे में अकेला नहीं था। वार्डन बोला, उसके बाद जो भी लड़का उस कमरे में रहा या तो पागल हो गया या गायब, इसलिए दरवाज़ा बंद है। लेकिन सच ये है, वो दरवाज़ा कभी सचमुच बंद नहीं होता। आज भी जब मैं उस हॉस्टल के बारे में सोचता हूँ, कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती है, मेरी ही आवाज़, अब तुम मुझे देख सकते हो, है ना?